11th में है, 12th में है, उनको ना ये क्लियर नहीं होता कि उनके करियर के लिए आगे चल के कौन सा कोर्स के स्टूडेंट है तो भाई प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जिसका एक सपना है कि वो एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले। ये जो मैंडेटरी एग्जाम है वो है CUET, एक कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम होता है। होते हैं, इसको फिल करते हैं, बहुत हैवी क्वांटिटी में बच्चा इसमें एग्जाम देता है। हाँ जी, आज ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि भाई हम 12th में हैं या हम कॉमर्स तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें और कौन सा कोर्स करना चाहिए, उसके साथ साथ हमें और कौन से एग्जाम्स को देना चाहिए। तो आज आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ और आज हम जानेंगे ऐसे टॉप 5 कौन कौन से कोर्सेज है जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ज़रूर करने चाहिए, यानी कि उनके एग्जाम ज़रूर देने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अमूमन देखा गया है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो 11th में है, 12th में है, उनको ना ये क्लियर नहीं होता कि उनके करियर के लिए आगे चल के कौन सा कोर्स, कौन सा एग्जाम देना ज़्यादा बेटर रहेगा, या वो आगे चल के गवर्नमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भाई प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं सारी चीज़ों को और हम टॉप 5 को जानेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। इस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है बच्चे लोग CUET। CUET की फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि हर वो बच्चा जो कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, वो उसका एक सपना है कि वो एक रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले, उसको डिग्री प्रोग्राम करे, चाहे वो BCom हो, चाहे वो BCom ऑनर्स हो या कोई भी हो। ऐसी चीज करने के लिए उसके लिए जो मैंडेटरी एग्जाम है वो है CUET। आप आज की डेट में जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है वो CUET का स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो आपके लिए, यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट है कि अगर आपका ड्रीम है आपका ड्रीम कॉलेज, अगर आपका ड्रीम है आपका ड्रीम कोर्स, तो आपको CUET का एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो जाना वो जाना CUET का एग्जाम। ये एक कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम होता है जो CBT मोड पर होता है, जिसमें आपका MCQ बेस्ड होता है। करेक्ट ऑप्शन के पॉजिटिव मार्क्स होते हैं और रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करने के नेगेटिव मार्किंग भी होती है। थ्रू आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं इसको फिल करते हैं, बहुत हैवी क्वांटिटी में बच्चा इसमें एग्जाम देता है और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो हमने जाना कि भाई अगर मुझे कॉलेज में जाना है या मुझे यूनिवर्सिटी में अपनी फेवरेट में जाना है तो भाई हमें CUET का एग्जाम देना होगा। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, जो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट कोर्स है जो करना चाहिए, जो एग्जाम देना चाहिए, वो है CA का, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अकाउंटेंसी में, आपका इंटरेस्ट है टैक्सेशन में, आपका इंटरेस्ट है ऑडिटिंग में, तो भाई आपके लिए ये लाइन बनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करिए और अपने पंखों को, यानी कि जो सपनों के पंख हैं उनको उड़ान भरने दो। तो यहाँ पर ये जानो कि भाई CA है, ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी होते हैं। इसको करने के अपने पार्ट्स होते हैं, इसके 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। आपको हर एक लेवल को पास करना है, इनका एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर भी होता है। तो आपको इन सबको प्रॉपरली करके तब आप जाके आपके नेम के आगे प्रेफिक्स CA लगता है। और कॉमर्स स्टूडेंट्स का जो सबसे हॉट फेवरेट भी होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ही होता है। इसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा CS, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। अब ये CS क्या है, यानी कि अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट लॉ में, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कंपनीज के मैटर्स में, कंपनीज में, उसके आपकी कंप्लायंसेस में, CSR में, तो भाई ये आपके लिए परफेक्ट लाइन है। आपको ये वाला एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है जो कि होता है CS का, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। इसके भी 3 लेवल होते हैं, CSEET इसका एंट्रेंस लेवल होता है, फिर एग्जीक्यूटिव और उसके बाद फाइनल, यानी कि प्रोफेशनल लेवल। और इसका भी एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है और इसको जो कंडक्ट कराता है वो होती है प्रोफेशनल बॉडी जो है ICSI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में, अगर आपका इंटरेस्ट है प्रॉफिट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए, चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जाए, तो भाई आपके लिए जो लाइन है, आपको जो एग्जाम देना चाहिए वो है CMA का, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आपके नेम के आगे प्रेफिक्स लगता है और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन भी होती है करियर में। तो यहाँ पर हमने अभी तक देखा जो हमारे 4th नंबर पे आया वो क्या आया, CMA आया। इसके भी 3 लेवल होते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर वो CMA हो, तीनों के ही 3-3
लेवल होते हैं, फाउंडेशन, आपका इंटर, एग्जीक्यूटिव या फाइनल या प्रोफेशनल, और सबका एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है। उस तीनों को ही कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के आगे प्रीफिक्स CS, CMA या CA लगता है। और ये कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मस्ट होता है कि भाई इनमें से किसी को भी करना, क्योंकि ये बच्चा लेता ही कॉमर्स यूजुअली प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है, नॉट एवरीबडी बट मेजोरली। नाउ जो लास्ट में आता है वो आता है हमारा IP MET, यानी कि अगर आपका मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है बारीकियां को जानना समझना, IIMS आपका IIM आपका टारगेट है, तो भाई आपको IP MET करना होगा। ये क्या होता है? ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि IIMS में एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपने क्या जाना? आपने जाना ऐसे कौन से 5 एग्ज़ाम्स हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को देने ही चाहिए, ताकि वो अपने जो भी ड्रीम्स है, ताकि वो जो भी अपने करियर को सिलेक्ट करते हैं तो उससे पहले उनको ये एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखूँगी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए फॉलो DC लाइन।